हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म ऑलरेडी भरना शुरू हो चुका है और ये जनवरी से ही फॉर्म भरा रहा है। और जो इसका लास्ट डेट है वो है 22/2/25 तक, यानी आज अगर 18 डेट है ना, 18 तारीख है, तो 22 फरवरी तक ही लास्ट डेट है। और ये जो फॉर्म भरा रहा है वो 23 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है और जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी तक है। तो 4 ही दिन और बचे हैं। तो अगर आप फॉर्म नहीं भरे ना, तो जितना जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट में सर्वर बहुत डाउन हो जाता है। सर, हालांकि सर्वर डाउन अभी होना शुरू हो चुका है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका लास्ट डेट है, 4 दिन बचा है, तो जितना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। हाँ, और इसमें अगर हम सीट की बात करें तो टोटल सीट 32,438 था। और जो एज की हम बात करें, किस एज का इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो वो 18 एज से 36 एज के अगर बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसका इनिशियल जो पेमेंट होगा, सैलरी होगा, वो 18,000 समथिंग होगा। ठीक है। तो ये इतना 32,000 समथिंग सीट है। 18 और 36 के जो बीच में एज है वो भर सकते हैं। और 18,000 इसका सैलरी शुरुआत होगा। इसमें जो कुछ आपको और जो जानना है वो मैं बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। इसमें सैल फी कितना लग रहा है फॉर्म भरने का। तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, तो 500 लगेगा। वही अगर आप एससी, एसटी, ठीक है, एक सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, इसके लिए कितना है, तो ये 250 इनको लगेगा। हालांकि ये फी जो है ना, देखिए यहाँ पे रिफंडेबल है। Rs 400 शैल बी रिफंडेड in due course, duly deducting bank charge as application on appearing in CBT। अगर आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा ना, अगर उसमें बैठते हैं तो आपको अगर 500 चार्ज दिए हैं, फी दिए 500, तो आपको 400 रिफंड हो जाएगा। वही अगर 250 दिए हैं तो जो 250 देगा ना उसका पूरा 250 रिफंड होगा। यानी अगर आप फॉर्म भरिएगा ना तो आप अपना बैंक डिटेल दीजिएगा, क्योंकि जो पैसा आप दीजिएगा वो पैसा वापस आपके बैंक में आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें जो है आपके जानने लायक जो है, मैं देख रहा हूँ। जस्ट सेकंड। हाँ दोस्तों, अगर फॉर्म जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप भर दीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। और मैं लास्ट में जोन के बारे में बताऊंगा कि जोन किस में आपको सेफ जोन है। यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट बात, एग्जामिनेशन में कितना क्वेश्चन होगा वो उसका बात करते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन में 25 साइंस का, ठीक है, फिर 25 मैथ का, फिर 30 जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, एंड उसके बाद 20 करेंट अफेयर। ठीक है। तो ये जब इसको जब जोड़िएगा ना तो ये कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा टोटल। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। और निगेटिव की हम बात करनी है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। द सेक्शन द section wise distribution given in the above table is only indicating, and there may be some variation of actual question paper. There will be negative marking 1/3 and shall be deducted for each wrong answer। यानी एक एक क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 है। यानी 3 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा ना तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो अब आपका 1 नंबर कटेगा। टोटल 90 मिनट आपको मिलेगा, एग्जामिनेशन 90 मिनट, और इसमें 100 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, हाँ, 120 मिनट उन लोग के लिए हैं जो पीडब्ल्यू हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए 120 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछेगा। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। ये आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आराम से इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैथ का जो सिलेबस होता है ना वो लगभग सभी एग्जाम के लिए सेम ही होता है, मैथ रीजनिंग का। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, परसेंटेज, SI CI एंड प्रॉफिट लॉस। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछते हैं। ये वही रीजनिंग की हम बात करें, एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वही, उसने एक इशारा करते हुए बोला कि वो मेरा फादर का बेटा है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें। सेलुलिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ये हो गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग। ठीक है।
जनरल जनरल साइंस में वही 10 का जो साइंस रहेगा ना वही पूछेगा। इसमें क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछेगा वो बायो से क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा। किसी भी एग्जाम का आप निकाल के देख लीजिए, किसी का भी एनालाइज करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बायो, साइंस में बायो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए मेन कैंडिडेट अगर जो CBT 1 में पास हो जाएंगे उसका फिजिकल टेस्ट है। और फिजिकल टेस्ट में क्या है ना कि 35 kg आपके सर के ऊपर या कंधे के ऊपर लेके 100 मीटर तक आपको जाना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। ठीक है। should be able to lift, carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight in, यानी एक बार ही एक ही चांस मिलेगा आपको। ठीक है। 100 मीटर तक आपको 35 kg दौड़ के लेके जाना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। वही अगर हम फीमेल की बात कर लें, गर्ल्स की बात कर लें, तो गर्ल्स को थोड़ा सा राहत दिया गया है, उसको उनके लिए 20 kg वेट है जो अपने सर के ऊपर लेके जाना है, 100 मीटर जाना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। ऐसे नहीं कि आप 5 मिनट तक जा ही रहे हैं, 2 मिनट के अंदर जाना, दौड़ के जाना है। ठीक है। इसके अलावा तो इसमें और कुछ आपके जानने लायक नहीं है। हाँ, जोन की बात कर लेना, जोन आपको कौन सा जो अच्छा है, सेफ जोन है। तो देखिए अभी तक जो फॉर्म जो सबसे ज़्यादा भरा है ना, वो फॉर्म है जो सेफ जोन है मुंबई। ठीक है। मुंबई, दिल्ली, ये दोनों सेफ जोन है। मुंबई में भी दो है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए ये अहमदाबाद जो है ना, ये भी मुंबई में आएगा। और दिल्ली जोन नहीं दिया, दिल्ली की जगह में आपको चंडीगढ़ पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली जो किस जोन में आता है, तो ये यहाँ पे दिल्ली आएगा। चंडीगढ़ में जो है दिल्ली आता है, और अहमदाबाद में मुंबई आता है। और इसमें तो सब, इधर सीट भी कम है और कंपटीशन भी ज़्यादा है। तो मैं तो कहूँगा आप दिल्ली में डाल दीजिए, चाहे मुंबई के डाल दीजिए, ये दोनों में से कहीं भी आप डाल दीजिए फॉर्म। तो मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, इसमें जो अगर हो, मैं आशा करता हूँ कि आप ये डॉक्यूमेंट बना लिए होंगे तभी फॉर्म भरिएगा। क्योंकि ये जो अपना फॉर्मेट निकाल दिया है कि इस फॉर्मेट में ही, अगर अगर OBC EBC से आप बिलोंग करते हैं, NCL, तो ये फॉर्म अपना एक बना के दिया है कि इस फॉर्म में ही बना के देना है आपको। ठीक है। यहाँ पे देखिए OBC नॉन क्रीमी बनाना है, कैसे ऐसे बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाना है। वही अगर OBC के लिए, ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया कि मैं जो भी आपका नाम हो, मैं ये सत्यापित करता हूँ कि मैं नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और EWS के लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा के आपको अपलोड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वही EBC यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट का। ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट बना के देना है, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। अच्छा, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ, तो मैं लूसेंट का सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है। जिसमें हिस्ट्री करवा दिया हूँ, अभी जो है बायो का क्लास चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हिस्ट्री क्लास कर लीजिए। ये सब ना PYQ क्वेश्चन है, जितना भी स्टेट PCS में पूछा हुआ है, चाहे UPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे स्टेट PCS में पूछा हुआ है, चाहे NDA हो गया, रेलवे हो गया। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी तक ही है। अभी से आज से 18 तारीख है, तो 4 दिन ही आपके बचे हैं। तो जितना जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक